अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम बेरसादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उनजिला इरफान भी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी बसात पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून का सिंध मिशन नून लीग ने MQM से हाथ मिला लिया है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद तैयार हो चुका है। मुस्लिम लीग नून और MQM का मुश्तरका सियासी जदोजहद पर इत्तफाक हुआ है। इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटियां बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राब्तों और दीगर मामलात पर कमेटियां इंतखाबी लाहे-अमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग MQM का चैलेंज कबूल कर लिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नून लीग ने पहले भी इत्तेहाद बनाए, अब भी शौक पूरा कर ले। इत्तेहादियों की जिद पर हमने मुल्तान और कराची का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और जीत कर दिखाया। जब हम पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इत्तेहाद बनाएंगे तो इनके पसीने छूट जाएंगे। शहला रजा ने कहा, मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इलेक्शन लड़े, हमें कोई मसला नहीं। उनकी मुलाकात में मुझे कोई सियासी शऊर नजर नहीं आया। पीपल्स पार्टी से सिंध छीनने के लिए सियासी सफबंदी, नून लीग ने MQM से हाथ मिला लिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM का मुश्तरका सियासी जद्दोजहद पर इत्तफाक। दोनों जमातों का इंतखाबात के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राब्तों और दीगर मामलात पर कमेटियां इंतखाबी लाहे-अमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से MQM वफद की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने सिंध की अबतर सूरत-ए-हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर MQM के मौक़िफ़ की तायीद की। अवाम को मुआशी दलदल से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर भी इत्तफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून और MQM का चैलेंज पीपल्स पार्टी ने कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक नून लीग को इलेक्शन में सरप्राइज देने के लिए उनकी हिकमत अमली पहले से तैयार है। MQM हो या GDA, सब चले हुए कारतूस हैं। फैसल करीम कुंडी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इत्तेहादियों की जिद पर हमने मुल्तान और कराची का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और जीत कर दिखाया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने GNN से गुफ्तगू में कहा कि आज ढकी छुपी बात खुलकर सामने आ गई। मेट्रो का मंसूबा नून लीग अपने दौर में पूरा नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि वो मुस्लिम लीग नून और MQM के इंतखाबी इत्तेहाद का जवाब पंजाब में अपनी नई सियासी बिसात बिछा कर देंगे। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी मुखालिफिन को वेलकम। कहा कि हम चाहते हैं कि सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है और हमारी सियासत भुट्टो और बेनज़ीर वाली है। जो लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे हम उन्हें बिस्मिल्लाह कहेंगे। घोट के जलसे में खिताब में कहा कि हमने चेयरमैन PTI को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया था कि हमें हुकूमत चाहिए थी। मैं देख रहा था कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। हमने सदर के इख्तियारात कम किए तो इसके पीछे कोई सोच थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि हुकूमत चल नहीं रही थी। मौजूदा दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं है। प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं, पार्लियामेंट को दिए हैं, तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स, कोई भी आके वो पावर्स यूजर्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हो, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के आते मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है। तो ये बड़े मसले हैं, ये होते हैं जब लीडरों में सोच कम होती है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फायदे के लिए बात की है। बनाया सिंध ने है, बचाना भी हमने है, इसको हम बचा के रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। 8 फरवरी के आम इंतखाबात MQM और नून लीग मिलकर लड़ेंगे। बाकी सियासी कुव्वतों से भी कौमी मफाद में दरवाजे खुले रखे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। कौमी, मुआशी, सियासी, आईनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे।
मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आईनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी और इस ज़िमन में दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी इस चूँकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की एक लंबी हिस्ट्री है, समाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम बिल्कुल भी अपने समाजी और सियासी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे पास दोस्त जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी जानिब से कुछ फायर वर्क्स वगैरह होते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं उसका जवाब न दिया जाए। अब जब आप सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे, पहला बुनियादी फैसला वो इनसे बात होगी और अगर ये सारे अहबाब मजीद किसी को साथ लेने पर आमादगी का इजहार करेंगे तो उस पर भी गौर हो जाएगा। अभी तो ये प्री मैच्योर है, किसके साथ इत्तेहाद नामुमकिन है, जिनके साथ मुमकिन है उनके साथ खड़े हैं और जिनके साथ अगले दिनों में मुमकिन होगा वो भी आपको नजर आएगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने नून लीग से इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहते हैं आवाम जिन बहरानों का शिकार है, हमें इलेक्शन से पहले ये सोचना होगा कि आने वाली हुकूमत और अपोजिशन की क्या जिम्मेदारियां हैं। हम एक चार्टर तैयार करेंगे, हम ख्याल जमातों को साथ मिलाएंगे, जो हम ख्याल नहीं उन्हें भी समझाएंगे कि वक्त के तकाज़ों को देखें और बाहमी इत्तेफाक राय इख्तियार करें। बात वाज़ेह है कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो जरूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है, चार्टर तैयार करना है, जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, MQM के 3, PMLN के 3। इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। बाकी हम ख्याल जमाते हैं और जो हम ख्याल नहीं है उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाजे को समझो, ताकि आने वाली जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है उन दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो। और नून लीग की क़यादत के बड़े फैसले, मुल्क भर में पार्टी को मुनज़्ज़म करने का फैसला। पार्टी मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी अयाज सादिक को दे दी गई। बशीर मेमन नून लीग सिंध के सदर मुकर्रर। 34 रुकनी मंशूर कमेटी कायम कर दी गई है। अयाज सादिक का कहना है कि नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पार्टी मुनज़्ज़म करने के हवाले से अहम फैसले। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी अयाज सादिक को सौंप दी। अयाज सादिक ने चारों सूबों में राब्तों का आगाज कर दिया। इसी सिलसिले में इब्तदाई दौरा बलोचिस्तान का किया था। वो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के दौरे भी करेंगे। अयाज सादिक का कहना है कि सबको मिलकर चलना होगा, मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात जो अपनी तकरीर में की थी कि सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। सियासी इत्तेहाद तो होते रहते। मैं बलूचिस्तान जा रहा था, फिर जाऊंगा इंशाल्लाह चंद दिनों में बलूचिस्तान, और कायद मोहतरम भी इंशाल्लाह वहाँ तशरीफ लाएंगे और इसी तरह MQM का डेलीगेशन मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली की गई है। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। दोनों तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने 34 रुकनी मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी में चारों सूबों आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अकलियतों को नुमाइंदगी दी गई है। कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं, जबकि एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नजीर तारड़, खुरम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक समेत अहम रहनुमा कमेटी के मेंबर्स होंगे। स्मोक के हवाले से अपने नाज़रीन को खबर देंगे। पंजाब में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सूबाई हुकूमत का 10 नवंबर को तालीमी इदारे और तमाम दफातर बंद रखने का ऐलान भी सामने आया है। लाहौर डिवीज़न, हाफिजाबाद, गुजरांवाला में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे, जबकि मार्केट्स और बाजार हफ्ते के रोज़ बंद रहेंगे। जुम्मे से इतवार तक पार्क्स भी बंद रहेंगे। शादी घर, बेकरी और फार्मेसी फैक्ट्रीज खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी। लाहौर फेस्टिवल भी 3 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में फसलें जलाने से माहौलियाती आलूदगी हुई, स्मोक की वजह से बच्चों को तकलीफ का सामना है। ताजिर जुम्मे को दुकानें बंद रखें तो अच्छा है।
स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। सूबे में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी। जुम्मा और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार दफातर, मार्केटें, बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा और लाहौर है फेस्टिवल भी बंद रखने का फैसला किया गया है। तमाम पार्क और होटल्स भी बंद रहेंगे, लेकिन टेक अवे की सहूलत बरकरार रहेगी। फैसले का इतलाक लाहौर डिवीजन, ननकाना, हाफजाबाद और गुजरावाला में होगा। फैसले के मुताबिक बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हाल खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलेगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब हुकूमत ये तमाम इकदामात हेल्थ इमरजेंसी के तहत कर रही है। इंडिया में पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा फसलों की बाकियात चलाई जा रही है। भारत की वजह से हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं कर रहे क्योंकि किसी को इमरजेंसी भी पड़ सकती है, कुछ हो सकता है। उस सिलसिले में ये है कि ऑलरेडी जब दफ्तर बंद हो जाएंगे, सारी चीजें छुट्टी होगी, स्कूल छुट्टी होगी, ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही कम हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि वो स्मोक के मामले पर भारत के साथ बात करे। आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद क्या अहवाल हम बताने के लिए औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी है और अपने नाज़रीन को बता रहे हैं अहम मुलाकात का अहवाल, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। दूसरी जानिब ज़र मुबादला की मंडियों में डॉलर एक बार फिर रुपए को पिछाड़ने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हुआ। इसी हवाले से राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। ज़र मुबादला की मंडियों में डॉलर फिर बेकाबू। इंटरबैंक में कारोबार में पूरा दिन डॉलर के दाम चढ़े रहे। 1 रुपये 10 पैसे इजाफे से डॉलर 286 रुपये 39 पैसे की सतह पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे बढ़कर 287 रुपये 50 पैसे की सतह पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि बड़ी तादाद में एलसीज खुलने की वजह से रुपए पर दबाव है। जिन इम्पोर्टरों ने पहले डॉलर जो है 308 में एलसी नहीं खोली, अब वो 275 और 280 में अब खो रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो उनकी डिमांड बढ़ी है। पहले भी अगर 330 से कम हो गए 275 हो सकता है, तो अब भी 285 या 87 से कम हो गए 270 भी हो सकता है, फिर 250 भी हो सकता है। रियल वैल्यू इसकी यही है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक IMF से किस्त की बहाली के बाद रुपए की कदर में बेहतरी के कवी इम्कानात है। जैसे ही IMF की किस्त की बहाली का ऐलान होगा और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दोबारा लिए जाएंगे तो आप देखेंगे उसी तेजी के साथ डॉलर नीचे आएगा। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज तेजी से हुआ। एक मौके पर 100 इंडेक्स 452 पॉइंट्स इजाफे से 54,312 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। ताहम आखिरी 2.5 घंटों में डॉलर की चढ़ाई ने असर दिखाया और मार्केट लगातार 10 सेशंस मुस्बत रहने के बाद 124 पॉइंट्स की कमी से 53,735 की सतह पर मनफी जोन में बंद हुई। राशिद खान, GNN, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के वकील की आज ही हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपी तलब करते हुए वजारत कानून के मजाज ऑफिसर को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानी इस रिपोर्ट में। दयाला जेल में साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की, जहां चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अदालत ने केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील ने साइफर केस के ओपन ट्रायल की सदा की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि ट्रायल जेल में चलाने से मुतल्लिक इजाजत देने का इख्तियार किसके पास है, जिस पर वकील बोले वजारत कानून ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल के लिए खत लिखा। मोअज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि गैर मुनासिब अंदाज में ट्रायल आगे न बढ़ाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने मुल्ज़म के हकूक मुतासर न होने की यकीन दहानी करवाई। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपी तलब कर ली और वजारत कानून के मजाज अफसर को आइंदा मंगल तक अदालत के सामने पेश होने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम हाजिरी पर तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन PTI की ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत भी 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने जेल में उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और वो ताज़ा दम महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पहले अंपायर को साथ मिलाकर खेले थे और अब वो PTI की टीम को मैदान में उतरने ही नहीं देना चाहते।
इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मुतल्लिका इदारे लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाएं। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के खत के जवाब में नैब तरामीम के सिलसिले में खुद पेश होने का कहा है। नवाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला करके खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से और सारे मुक्तदर हलकों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते फॉर्मल पीटीआई के लिए कि साइफर जो आया था, हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चन है। क्या 75 सालों में इस किस्म का साइफर पहले आया है? क्या 75 सालों में सिक्योरिटी कमेटी या कैबिनेट ने कभी किसी इस किस्म की बात पे किसी अमेरिकन एम्बेसडर को डिमार्च कराया गया है? ये आप लोग खुद फैसला करें कि कौन हक बजाने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के हवाले से बनने वाली तहकीकाती कमेटी का मामला डायरेक्टर पीसीबी मीडिया आलिया रशीद इंजमामुल हक के खिलाफ बनने वाली कमेटी से दस्तबरदार हो गए। जीएम रजा किचलू को कमेटी में शामिल कर लिया गया है। एहसान खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पर मफादात के टकराव का मामला, मफादात के टकराव का केस, पीसीबी की तहकीकाती कमेटी में बड़ी तब्दीली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद तहकीकाती कमेटी से दस्तबरदार हो गई। जराये के मुताबिक आलिया रशीद ने तहकीकाती कमेटी से अलग होने की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर करते हुए जीएम मीडिया रजा किचलू को कमेटी में शामिल कर लिया गया है। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ बनाई गई कमेटी की तहकीकात हाल जारी है। कमेटी बरतानिया से याजू इंटरनेशनल की तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी को तहकीकाती कमेटी ने अब तक तलब नहीं किया है। एहसान खान, GNN, कराची।